भारत के लोगों को दुखी किया नहीं दुखी किया। हम तो अपने सभी गुरुओं, संत और सबको प्रणाम करते हैं और अपने सिख भाइयों से भी कहेंगे कि इन्होंने अपने मान सम्मान से कभी समझौता नहीं किया और कभी भी अगर देश की रक्षा के लिए इन्हें अपनी जान भी न्यौछावर करनी पड़ी होगी तो हमारे सिख समाज के लोग कभी पीछे नहीं हटे होंगे। ये हमारे सिख समाज ने देखा है किस तरीके से आंदोलन चला था, कितने लोगों की जान चली गई। बताओ इस चुनाव में दिल्ली वालों को सजा दोगे कि नहीं सजा दोगे? अपने वोट से इनको सजा दिलाओगे कि नहीं? ये हमारे आपके भविष्य का चुनाव तो है ही है, लेकिन ये देश के भविष्य का चुनाव भी है। ये चुनाव संविधान बचाने का भी चुनाव है। ये चुनाव हमारा लोकतंत्र बचाने का भी चुनाव है। और खबर उत्तर प्रदेश पीलीभीत से। पीलीभीत पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा ये तो हारने जा रहे हैं, 400 पार नहीं 400 हार होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो पहचान है लूट और झूठ की है वो हमारे कार्यकर्ता नेता गांव-गांव तक पहुंचाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने पुलिस इंस्पेक्टर को बनारस में लात घूंसों में डंडों से मारा। अगर बीजेपी का कार्यकर्ता नेता पुलिस को मारता है, मारपीट करता है और बीजेपी के मुख्यमंत्री खुद बचाते हो तो ये कैसे न्याय दे पाएंगे पुलिस को? उस पर पुलिस का मनोबल गिरा या नहीं गिरा? अगर फौज की नौकरी 4 साल की हो सकती है, अगर पुलिस की नौकरी 3 साल की होगी तो ये घर जाकर खेती किसानी करेंगे। जो गुंडे माफिया आर्थिक अपराधी हैं भारतीय जनता पार्टी में जाकर सब सच्चे बन जाते हैं। और महाराष्ट्र की पूरी सरकार ईडी इनकम टैक्स ने बनवाई है। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बताओ वसूली हो रही है कि नहीं हो रही है? और ऐसी वसूली तो दुनिया में नहीं होगी। जिस कंपनी का कोई कारोबार नहीं, जिस कंपनी का मुनाफा कुछ भी नहीं, वो उस कंपनी से सरकार ने वसूला है पैसा। हम और आप लोग जानते हैं चंदे में क्या दिया जाता है? थोड़ा बहुत दिया जाता है। क्या चंदे में 1000 करोड़ रुपए दिए जाते हैं? क्या चंदे में 500 करोड़ रुपए दिए जाते हैं? क्या चंदे में 300 करोड़ रुपए दिए जाते हैं? ये सरकार ऐसी है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बड़े बड़े उद्योगपतियों को सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से डरा करके इन्होंने वसूलने का काम किया है। और ऐसी वसूली पूरे देश ने नहीं देखी होगी जैसी सरकार में हुई है। ये वही बीजेपी के लोग हैं। याद कीजिए इन्होंने कहा था कि नोटबंदी के बाद कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई काला धन नहीं कमा पाएगा। बताओ ये इलेक्टोरल बॉन्ड सफेद को काला करने वाला इंतजाम हुआ है कि नहीं है? काले को सफेद कर लिया कि नहीं कर लिया बीजेपी ने? नोटबंदी में भी किया और इलेक्टोरल बॉन्ड में भी कर लिया। इस सरकार ने जितना पैसा वसूला है उसकी वजह से ही महंगाई है। सोचिए कभी जिन उद्योगपतियों से ये वसूल लेंगे पैसा, क्या वो नहीं कमाएंगे मुनाफा? क्योंकि मुनाफा कमा रहे हैं इसीलिए महंगाई है, भ्रष्टाचार है इसीलिए महंगाई है। और इन सब चीजों के लिए कोई दोषी है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहते हैं यही उत्तर प्रदेश है जिसने उनकी सरकार बनवाई। 14 में आए थे और 24 में चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के लोग अगर स्वागत अच्छा करते हैं तो जब विदाई करेंगे तो विदाई भी बड़ी धूमधाम से भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। इनकी गारंटी याद है आपको? ये बीजेपी की गारंटी नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने कोरोना में थाली और ताली बजवाई थी,
याद है कि नहीं याद है? इसी तरह की बीजेपी की गारंटी नहीं, ये घंटी है। इनकी घंटी याद है आपको? दिल्ली तो मैं 1-1.5 महीने बाद आऊंगा। याद है कि नहीं याद है? किसानों की आय 2 गुनी करेंगे। बताओ इनकी गारंटी पूरी हो गई क्या? हमारे नौजवानों से कहा कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। बताओ बीजेपी की गारंटी पूरी हो गई है 2 करोड़ नौकरी की? जो गारंटी देते फिर रहे थे, इनकी सरकार में हर पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है? ये नौजवान जानते होंगे जो परीक्षा देने गए थे, बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम परीक्षा कराएंगे, नौकरी दे देंगे, लेकिन कोई परीक्षा ही नहीं करा पाए। जो भी परीक्षा कराई उस हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया। जो लोग पढ़े लिखे हैं नौजवान, ये तो हारने जा रहे हैं। ये 400 पार नहीं 400 हार होने जा रही है। इसीलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की जो पहचान है लूट और झूठ की, वो गांव-गांव पहुंचाएं, घर-घर पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ता नेता करें। अखिलेश जी, अंतिम सवाल का, आज कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में रैली करने के गुंडे दौरान माफिया, ये हमारी पुलिस जानती है। बनारस में पुलिस इंस्पेक्टर को भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इतना मारा, लातों से मारा। बताओ, आपने वीडियो देखा होगा। प्रधान सांसद, देश के प्रधानमंत्री जी के लोकसभा के क्षेत्र में और सबसे महत्वपूर्ण चौराहे पर अगर बीजेपी का कार्यकर्ता नेता पुलिस के सब इंस्पेक्टर को किक करता है, उसकी पिटाई करता है और बीजेपी के मुख्यमंत्री खुद बचाते हों, तो सोचिए कैसे न्याय दे पाएगी पुलिस। बताओ, जो इंस्पेक्टर पीटा गया है, सब इंस्पेक्टर, उससे इस पुलिस का मनोबल गिरा कि नहीं गिरा? और जब ये पुलिस वाले यार रात में जाकर के सोचेंगे कि जब फौज की नौकरी 4 साल की हो सकती है और अगर इनकी 3 साल की नौकरी हो गई, तो बताओ ये क्या करेंगे? ये घर जाकर के गांव जाके खेती करेंगे क्या? आज प्रधानमंत्री जी ने उधमपुर में एक रैली में संबोधित करते हुए, देखिए, सच्चाई ये है कि सभी गुंडे माफिया और जो आर्थिक अपराधी हैं भारतीय जनता पार्टी में जाते ही संत बन जाते हैं। सर, प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र की पूरी सरकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ने बनवाई है। केजरीवाल जी जेल में है, क्या कहना है प्रधानमंत्री जी ने उधमपुर में एक रैली में तेजस्वी यादव जी के मछली खाने के उस पर कुछ तंज किया है। और देखिए, आज तो ये प्रधानमंत्री जी को नहीं बोलना चाहिए। और अगर कोई ये बात कहे कि बीजेपी के लोग न जाने कितने लोगों से गले मिलते हैं जो नॉन वेजिटेरियन है, तो यही तो हमारी लड़ाई है कि बीजेपी के लोग हर चीज पे पाबंदी लगाना चाहते हैं। आप क्या बोलेंगे, क्या खाएंगे, क्या सुनेंगे, आपका चैनल भी कंट्रोल कर लिया। सुनेंगे क्या, सोशल मीडिया भी कंट्रोल कर लिया कि उसको कितनी रीच होगी। तो यही तो झगड़ा है। ये लड़ाई आजादी की है, स्वतंत्रता की है कि हमें स्वतंत्र रहना है। हमारा खाना पीना पहनावे पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।